सब गोटे के पुनः स्वागत आरती दीदी के आदेशानुसार और स्नेह सबसे पहिने एकटा कविता से आजुक कक्षाक आरंभ करै छी। कविता जकर शीर्षक अछि कनेर। अपना सब ठाम कनेर के बड़ पैघ महत्व छै, कनेर फूल। तऽ कनेर पहिल कविता। बड़क गाछ ओकर बरोहक विस्तार, तकरा सँ 10 हाथ आगू पाछू एगो कनेरक गाछ, हरियर पात संग झकझक पियर कनेरक फूल, आकाश दिस तकैत जेना लाउडस्पीकर जकाँ घोषणा करैत सदिखन अनेरे अनेर, अनेरे अनेर कनेर। आकाश सँ कोनो आग्रह, आकाश सँ कोनो आग्रह, पृथ्वी दिसका कोनो प्रस्ताव, मनुखक कोनो घोषणा पत्र पढ़ैत, सभ्यताक कोनो साक्ष्य पर इतिहासक हस्तक्षेप, संस्कृति में कविता में संवाद करैत अनेरे अनेर कनेर। ककरो प्रेमक घोषणा, कोनो जनयुद्ध केर सिपाहीक शहीद हेबाक घोषणा में, ककरो प्रेमक घोषणा, कोनो जनयुद्ध केर सिपाहीक शहीद हेबाक घोषणा में आर्तनाद करैत, भभाशंख जकाँ हकरैत, आर्तनाद करैत भभाशंख जकाँ हकरैत, कोनो प्रलयक हाहाकार, कोनो रौदी दाही में कूही करैत गृहस्थ जकाँ। ककरो प्रेमक घोषणा, कोनो जनयुद्ध केर सिपाहीक शहीद हेबाक घोषणा में आर्तनाद करैत, भभाशंख जकाँ हकरैत, कोनो प्रलयक हाहाकार, कोनो रौदी दाही में कूही करैत गृहस्थ जकाँ, कोनो रोपनी कोनो कटनी में मजूरिन संग गीत गाबैत अनेर नहि कनेर। जहर जहर पृथ्वी पर माटि के दुलार के, ओही माटि में मिल सड़ि गलि जात कनेर। जेना अभिधा में काव्य शास्त्र रचैत मनुख वा मानव शास्त्र निर्माणक घोषणा, व्यंजना में उद्घोष, लक्षणा में मनुखक व्याकरण, आकाश दिस मुँह फाड़ने वज्रनाद में प्रार्थना पूजा नहिये करैत अछि कनेर। तो कविता से शुरू भेल है, आब एकरा आलोचना दिस लऽ जाय। तो हम आजुक जे यही कक्षा छै ताहिमे से व्याकरणक किछु पहलू पर गप करबाक लेल अपने सभक समक्ष प्रस्तुत छी। एहिमे जे आजुक कक्षा में व्याकरण के जतबा पक्ष हम लेने छी से स्पष्ट कऽ दी जे व्याकरणक 2-3 टा जे पोथी छै प्रमुख। एकटा उच्चतर मैथिली व्याकरण पंडित गोविंद झा के पोथी छियै, जँ कागज कलम हुए अहाँ सब लग तऽ लिख लेल जाओ। विभाजी से एलखिन हैं, विभाजी के स्वागत। चंदन जी विभाजी हमर फेलो पोएट छथि और स्नेह सुधा जी तऽ खैर कलीग छथिन, मित्र छथिन। तऽ एतेक बढ़िआँ स्नेह सुधा हिन्दी के बहुत नीक कथा लिखै छथिन, आलोचना दृष्टि बड़ सुंदर छनि और से बढ़िया काज एकदम मतलब अपना पीढ़ी में बहुत शानदार काज करै छथिन। रहल छी सब गोटे जे सब नोट कऽ सकी ओ सब पहिने लिख लिअ। उच्चतर मैथिली व्याकरण ई छियनि पंडित गोविंद झा के पोथी, जकर प्रकाशन भेल छै मैथिली अकादमी पटना से। उच्चतर मैथिली व्याकरण पंडित गोविंद झा, मैथिली अकादमी पटना। दोसर पोथी अछि हमरा लग, ओ छी मैथिली परिशीलन। मैथिली परिशीलन सेहो पंडित गोविंद झा और प्रकाशन भेल मैथिली अकादमी पटना। तेसर जे पोथी अछि हमरा लग ओ अछि मैथिली व्याकरण और रचना। ई बहुत पुरान पोथी छै और ई उपलब्ध संभवतः आब छै कि नहीं पता नहीं। मैथिली व्याकरण और रचना
युगेश्वर झा के ई किताब छियन और ई किताब छपल छै भारती भवन पटना से। आ जे चारिम पोथी हम लेने छी ओ बहुत पातर आ बड़ा नीक किताब गोविंद बाबू के, मात्र हमरा लागैए 40-50 टका के हेतै, 60 टका के छनि। ई किताबक नाम छै सुबोध मैथिली व्याकरण। हम कोशिश करब जे एकर अहाँके PDF बना कऽ, हमर एखन एकटा स्टूडेंट छथिन एहिठमा, हमर रिसर्च करै छथिन हमरा अंदरमे, इहो समस्तीपुर के छथि तऽ इहो मैथिली बाजै छथि, तऽ ओ से हुनका कहै छियनि हम जे एकरा PDF बना देता और से ओ सुबोध मैथिली व्याकरण ई छियनि पंडित गोविंद झा के, शेखर प्रकाशन पटना से ई छपल छै। एकर अतिरिक्त प्रोफेसर रामावतार यादव जी के किछु लेख, प्रोफेसर YP यादव, योगेंद्र प्रसाद यादव जी के आलेख, तकरा संग संग ई दुनू गोटे के संग संग बहुत रास उदय नारायण सिंह के किछु लेख छै, किताबो छै। मैथिली सिंटेक्स कऽ के एकटा किताब छै, इंडियन एडवांस स्टडीज शिमला सँ, लेकिन ओ पोथी अंग्रेजी में छै। शिमला के जे एडवांस स्टडीज छै ताहिसँ एकटा पोथी उदय नारायण बाबू के छपल छनि मैथिली सिंटेक्स पर, ओहो बहुत नीक किताब छै, ओहो अपने सब देख सकै छी। दोसर एकटा अंतिम जे हम रेफरेंस दऽ रहल छी ओ छै मैथिली क्रिस्टोमेथी एंड वोकेबलरी। ई किताब जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के छनि, मैथिली क्रिस्टोमेथी एंड वोकेबलरी। ई अंग्रेजी में लिखल किताब छै। एहिसँ मैथिली के क्रिस्टोमेथी आ वोकेबलरी के बुझबाक लेल एके संगे डिक्शनरियो के काज करै छै ई, और एके संगे जॉर्ज ग्रियर्सन के किताब, जिनका नाम पर गिलेशन बाजार छै मधुबनी में, और हालांकि ओकर नाम बदलि देल जा रहल छै, गांधी बाजार कऽ रहल छै, लेकिन ओ हमरा नहि नीक लागैए, किया तऽ ओ गिलेशन बाजार सुनै में जतेक अपनापन, जतेक अपन लागै छै, ग्रियर्सन से बहुत रास असहमतियो अछि सब गोटे के छै, जे मैथिली लिखै पढ़ै वला हमर जतेक फेलो सब छथिन, सब फ्रेंड के ई आपत्ति छनि जे ग्रियर्सन से बहुत रास असहमति छनि, लेकिन ग्रियर्सन के काज अद्भुत छै। अहाँ सब देख सकै छी मैथिली क्रिस्टोमेथी एंड वोकेबलरी। हम सिर्फ आइ जे गप कऽ रहल छी से 2टा संदर्भ में, एहिमे हमरा स्क्रीन शेयर के अगर ऑप्शन आबि जायत तऽ हम PPTओ देखा देब, आ हमरा बुझाइए जे हम प्रेजेंट कऽ सकै छी। तऽ एहिमे आइ जे हम गपशप प्रारंभ करब ओकर शीर्षक अछि वाक्य आ वाक्य भेद। एतहिसँ गप शुरू करै छी, व्याकरणक किछु पक्षके पहलूके लेब, किया तऽ व्याकरणके शिक्षा बहुत आवश्यक छै मैथिली में, या कोनो भाषाके सिखबामे जे एकटा व्याकरण होइ छै ओ बहुत मदद करै छै। ओना प्रोफेसर नोम चॉम्स्की कहै छथिन जे बच्चाके दिमागमे भीतरमे व्याकरण जे छै से यूनिवर्सल छै, ओ सार्वभौमिक छै, जे सबके दिमागमे एकटा व्याकरणक अवधारणा बच्चेसँ रहै छै। व्याकरण के लऽ कऽ परेशानो होयके आवश्यकता नहि छै, और व्याकरण सब किछु नहि छियै, व्याकरण बहुत किछु थिकै भाषाक, मुदा सब चीज नहि थिकै। अंग्रेजी के एकटा बहुत पैघ भाषा वैज्ञानिक रहथिन स्वीट, हुनकर कहब छलनि, तकर हम ट्रांसलेशन कऽ कऽ कहि रहल छी, जे भाषाक व्यवहारिक विश्लेषणे व्याकरण थिक। भाषाक जे व्यवहारिक व्याकरण छै, भाषाक व्यवहारिक विश्लेषण जे छै वएह व्याकरण थिक। भाषासँ सम्बन्धित ओ शास्त्र जकरामे भाषासँ सम्बन्धित नियमक ज्ञान होइत अछि, सएह भेल व्याकरण। भाषा जँ साध्य अछि तऽ व्याकरण ओकर एकटा साधन थिक, ओकर उपक्रम थिक। महर्षि पतंजलि जे योग गुरु कहल जाइ छथिन, ओ अपन महाभाष्य में व्याकरण के शब्दानुशासन कहलखिन, अर्थात शब्द पर अनुशासन रखऽ वाला। तहिना जैन आचार्य हेमचंद के सेहो एकटा शब्दानुशासन बहुत बाद में से देखबामे अबै छै। व्याकरण भाषाक संग संग चलै छै, अलग नहि होइ छै। व्याकरण में वाक्य, वाक्य में शब्द, शब्द में वर्णक स्थिति, ओकर निर्धारण व्याकरणके सहायतासँ आसानीसँ होइत अछि। व्याकरणक मदतिसँ हम वर्ण रचना, शब्द रचना, वाक्य रचना,
भाषा व्यवस्था जतेक चीज होइए तकर ज्ञान आ नियमन कऽ सकै छी। ओना कोनो बालकक गप शप करबाक अनुकरणसँ, जखन कोनो बालक अवस्थामे केओ व्याकरण आ भाषा सिखैए तऽ अनुकरणसँ सिखैए। ओकरा व्याकरण सिखबामे कोनो खास आवश्यकता ओकरा नहि होइ छै। व्याकरण सिखबाक कोनो अतिरिक्त प्रयाससँ भाषा शिक्षण कतेक प्रभावी हैत से कहनाइ असंभव अछि। अहाँके व्याकरण सिखा देल जाय और व्याकरण से कतेक मजबूत हैत शिक्षण, तकर कोनो गारंटी नहि। आजुक बदलैत जेना एकटा जे आजुक बदलैत शिक्षा व्यवस्था छै तकरामे व्याकरण शिक्षण पर कोनो अतिरिक्त दबाव देबासँ मुक्त भऽ कऽ भाषाक व्यवहारिक पक्ष पर गप कयल जायब आवश्यक अछि। तथापि ई नहि बिसरबाक चाही जे भाषाक व्यवहारिक पक्ष थिक व्याकरण। व्याकरण शब्द, एकर व्युत्पत्ति वी आ क्री धातु आ ल्युट प्रत्यय के रूप में कयल गेल अछि। एकर सोझ अर्थ होइ छै व्याक्रियन्ते शब्दायेनो, व्याक्रियन्ते शब्दायेनो व्युत्पत्त्याद्यन्ते। जेना व्याक्रियन्ते तऽ ओकरा बुझियौ व्युत्पत्त्याद्यन्ते, अर्थात जकरा अर्थ स्वरूपसँ शब्द सिद्धि हो सैह थिक व्याकरण। महर्षि पतंजलि महाभाष्य में व्याकरण का जखन शब्दानुशासन कहलनि तऽ ओ व्याकरण द्वारा भाषा के व्यवस्थित करबाक आधार पर कहलनि। हॉकेट चॉम्स्की जे छथिन, दूटा मतलब एखन विश्व के सर्वाधिक जे महत्वपूर्ण वैयाकरण जकरा आचार्य कहि सकै छी, हॉकेट और नोम चॉम्स्की का। हॉकेट कहै छथिन जे बाह्य संरचना, ओ गप केलखिन सरफेस स्ट्रक्चर के। व्याकरण मतलब भाषा के सरफेस स्ट्रक्चर, ओकरा आधार पर ओकरा स्तर पर समानता, किंतु जे डीप स्ट्रक्चर छै, मतलब भाषा के जे बहुत डीप स्ट्रक्चर होइ छै तकरा पर अंतर होनाइ, ओकरा ओ बुझलखिन व्याकरण, ओकरा सिद्ध केलखिन व्याकरण के कैटेगराइजेशन। नोम चॉम्स्की के चिंतन जे छै ओ 60क दशकसँ भाषा वैज्ञानिक अध्ययनक केंद्र रहल अछि। गहन संरचना के बुझबाक लेल चॉम्स्की के जे रचनांतरण के जे व्याकरण सिद्धांत छै, जे ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर, टीजी ग्रामर जकरा अपना सब कहै छियै शॉर्ट फॉर्म में, ताहिमे रचनांतरण व्याकरण के नियमसँ कोनो भाषाक गहन संरचना खोज कयल जायत तकरा दिस गप केलखिन। ई जतबा गप हम एखन कहि रहल छी, ई सबटा हम अपन इमहर उमहरसँ देख कऽ शोध कऽ कऽ जे जतऽसँ प्राप्त भेल अध्ययन अछि तकरा आधार पर कहि रहल छी। व्याकरण के एखन हम ओ पहलू पर नहि आयल छी जाहि पर आइ एबाक अछि, और पता नहीं हम ओहि पर आबियो सकब कि नहीं, किया तऽ ई बहुत व्याकरण बड़ा व्याकरण के जे पक्ष छै जकरा बुझनाइ बहुत जरूरी छै, ओ बहुत जटिल छै आ बड़ा सरल सेहो छै। अहाँके दिमागमे अपने व्याकरण छै, अहाँके मैथिली व्याकरणक एक एकटा चीज अबैया। केओ एहन एहिमे नहि छथिन जिनका ओकर व्याकरण के चीज नहि अबै छै। अहाँ ध्वनि बुझै छियै, अहाँ वाक्य बुझै छियै, अहाँ शब्द बुझै छियै, अहाँ वाक्य बुझै छियै। 5टा चीज होइ छै: ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन एंड प्रोसिडी। एही 5टा चीज पर पूरा व्याकरण के सबटा सिद्धांत आधारित छै। 2टा उदाहरण दै छी। नीक बौआ, नीक घर, बौआ घर। मुदा ई कहि सकै छी जे बौआ अबैत अछि, बौआ घर अबैत अछि, बौआ पढ़ैत अछि, ई कहनाइ असंभव छै जे घर आबि रहल अछि कि घर मे पढ़ैत अछि। जेना अहाँ कहबै बौआ अबैत अछि आ बौआ पढ़ैत अछि, तऽ घर आबि गेल अछि बौआ कि घर में पढ़ैत अछि, ई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला छै। इएह एकटा चीज व्याकरण ओकरे संतुलित करै छै। हमर भाषा के जे किछु असंतुलन छै हमरा भीतर में, अपन भाषा के भीतर में जे ओकर व्यवस्थागत असंतुलन छै, बजनाइ, पढ़नाइ, लिखनाइ, सुननाइ सबमे,
तकरा अनुशासित करबाक जे उपक्रम भेल सएह थिक व्याकरण। कियाक तऽ बौआ सजीव वर्ग अथवा चेतन वर्ग संज्ञा छी, तें निर्जीव घर निर्जीव वर्ग अथवा अचेतन वर्ग संज्ञा थिक। रचनांतरण व्याकरण जे छै चॉम्स्की के एतेक कठिन सिद्धांत, तकरा सामान्यतः वाक्य विभाजन दू भाग में कयल गेल अछि। जेना वाक्य एक भेल संज्ञा पदबंध और दोसर भेल क्रिया पदबंध। रचनांतरण के जे आधार हेतै ताहिमे पहिने सामान्य कथन हेतै, तकरा आधार पर वाक्य के कोनो अंश एतै, तकरा आधार पर कोनो अंश में योजन एतै जकरा एडिशन कहै छियै, तकरा आधार पर फिर लोप हेतै किछु चीज के, लोप भेनाइ के डिलीशन अहाँ कहै छियै, डिलीट करनाइ, परिवर्तन हेतै जे कि चेंज हेतै। फिर वो जे रूपांतरित हेतै तऽ ओकरा आधार पर रचना के दृष्टि से वाक्य भेद भऽ जेतै। जेना नकारात्मक, प्रश्नवाचक, संभावनार्थक, संदेहवाचक, आज्ञार्थक, प्रेरणार्थक, कर्मवाच्य, भाववाच्य, पूर्णकालिक, सातत्य बोध, आवश्यकतादि बोधक, कर्तृलोप वाक्य, एतेक चीज एहि सब के रूपांतरण भऽ जेतै, जकरा चॉम्स्की जे छै से जेनरेटिव ग्रामर के मॉडल राखि कहलखिन जे गप के ओ खाली प्राप्त भाषिक सामग्री के विवेचन विश्लेषण धरि सीमित नहीं छथि। ओ विचार देलनि जे भाषा वैज्ञानिक ई लक्ष्य के पता लगेनाइ बड्ड कठिन होइ छै जे भाषा में एक वाक्य से कतेक अन्य वाक्य संभावित प्रजनन भऽ सकैए, तकरा ओ प्रजनन कहै छथिन। वाक्य के जे बनेनाइ होइ छै से प्रजनन होइ छै, एकटा वाक्य में कतेको वाक्य प्रजनित भऽ सकैए। जेना एकेटा सेंटेंस कहलिए ना जे आब अपना सबके मैथिली में तो एकर बेहतरीन उदाहरण छै चॉम्स्की के ट्रांसफॉर्मेशन जेनरेटिव थ्योरी के। अगर अहाँ मैथिली में उदाहरण देखै छियै तऽ एतेक बढ़िया उदाहरण छै जे कहते चार पर कदीमा लतरल अछि। अब चार पर कदीमा लतरल छै, ओ कदीमा काँच छै कि पाकल छै। आब ओहि कदीमा के जे बिया छै ओ बिया ठोसगर बिया छै कि एखन खिच्चा छै कि जुआयल छै, ई तऽ बुझनाइ बड़ा कठिन छै। तऽ देखियौ इएह भेल ओकर ट्रांसफॉर्मेशन, वएह भेल एकर जेनरेटिक्स। ई एकदम आसान छै, ताहि दुआरे हमर ई रहैया जे बहुत आसानी से सब गप अहाँके केना बुझा सकी। जेना अहाँ वाक्य में कहै छियै जे चार पर कदीमा लतरल छै, तऽ चार पर आब चार कथी के छै, खपड़ा के चार छै कि खड़हक चार छै से अहाँ देखा नहि सकै छी। तऽ इएह जे भेल ई ओकर वाक्य भेद जे दिमाग में एक वाक्य से बहुत वाक्य प्रजनित भऽ सकैए, या ई छियै चॉम्स्की के थ्योरी। एकरा चॉम्स्की जे छै से संरचनावादी भाषा वैज्ञानिक जकाँ एकरा अर्थ नहि देलनि, ओ संरचनावादी अर्थ में एकर उपेक्षा सेहो केलनि। आब एहि सबमें कनिक कॉम्प्लिकेटेड चीज सब कहि दै छी। चॉम्स्की लिखै छथिन मॉडर्न लिंग्विस्टिक द रिजल्ट ऑफ चॉम्स्की रिवॉल्यूशन जे कहै छियै, नील स्मिथ और डायडेवर विल्सन के किताब छियै, जाहिमे चॉम्स्की के थ्योरी के केलकै। एकरा हम मैथिली नहीं कह सकलहुँ हेँ तैं कहि रहल छी। लैंग्वेज इज शेयर रूल गवर्न सिस्टम डिफिनेबल in terms of grammar which separates grammatical form, ungrammatical sentences, assigning a pronunciation and meaning to teach grammatical sentences. तऽ ई जे एकरा देखियौ कतेक बढ़िया ई सब अपना सब लेल ई सब बहुत आसान गप भेलै। एहिमे बहुत चीज आबऽ लागै छै, जे एकटा कंसेप्ट आबै छै नेटिव स्पीकर के। नेटिव स्पीकर भेल जे देशीय भाषा भाषी, जेना नेटिव स्पीकर जे मिथिला के गाम में रहि रहल छै, जे महिषी में तारा स्थान में जाकऽ जल चढ़ा रहल छै, या कुशेश्वर बाबा लग में जे छै से 5 मन लड्डू कबूल के आबि गेलैया, जे श्यामा माय लग छागर गछि लेलखिन यऽ, तऽ ओ सब गोटे जे छथिन से हुनका सब ओ भेलखिन नेटिव स्पीकर। अपना सब भेलियै चूँकि नेटिव तऽ छियै
लेकिन अपना सबके बीच में इंटरलाइजेशन होइए वाक्य के, आभ्यंतरीकरण होइए वाक्य के। अपना सबके एकटा भाषा नहीं अछि, काज काम काज के भाषा दोसर छै। हमर चंदन जी तऽ देखै छियै एक नंबर बंगला में मने पढ़ै लिखै छै, मैथिली के लेखक छेबे करिए एते भारी। तकर बाद हिंदी में सेहो लिखै छै एकदम बढ़िआँ। तखन से अंग्रेजी में एक नंबर छै, चार्टर अकाउंटेंसी वाला काज सब की बड़का बड़का काज सब करै छै, तऽ हमरा नहि बुझल है ओ सब हमरा बाजहो में ओझरा जायत, किया तऽ कॉमर्स के चीज बुझै के लेल हमरा में सामर्थ्य नहीं है। तैं कहि रहल छी जे ई एतय जे गप हम वाक्य के आधार पर कहि रहल छी जे अहिना एक वाक्य से अनेको वाक्य निकलि सकैए। अहाँ कहबै जे विभा कुमारी बहुत नीक स्त्री कवि छथिन, अहाँ एतेक फरिछा कऽ सेंटेंस कहि देलियै जे विभा कुमारी बहुत नीक स्त्री कवि छथिन, या कहलियै जे विभा कुमारी कवि छथिन, अहाँ स्त्रियो हटा देलियै, बहुत नीको हटा देलियै, तैयो एहिमे देखियौ जे कतेक एक वाक्य से केना केना दोसर वाक्य जुड़ल छै। आब कहियौ तऽ ठीके। हे सुनलखिन विभा कुमारी बड्ड नीक कवि छथिन, फेर कहते जे मौसी सुनि रहल छथिन विभा कुमारी बहुत नीक कवि छथिन। तऽ आब एतेक तरहके गप ओहिमे अहाँ एक वाक्यसँ दोसर वाक्य एहिना ट्रांसफॉर्म होइ छै और ओकर जेनरेशन होइ छै। तैं ओ कहलकै टीजी ग्रामर। तऽ आब ई भारी भरकम चीजके एकदम हल्लुक फल्लुक करैत अपना सब वाक्य बुझी जे वाक्य की छियै। एखन अगर अहाँ वाक्यके बुझि जेबै आ वाक्यके बनबय आबि जायत भाषामे, तऽ ई मानि लिअ जे अहाँके भाषाके सब चीज आबि गेल जँ सही ढंगसँ अपने वाक्य बना लेलियै। बड़ा आसान, धिया पुतासँ हमसब गोल्डेन इंग्लिश ग्रामर की कोनो दन इंग्लिश ग्रामर रहै नाम बिसरा गेल, ताहिसँ रट्टा मारने छी, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, एहिसँ जे रट्टा मारने छियै तकर आधार पर से एकर मैथिली करबै तऽ कहबै सार्थक शब्दक एहन समूह जेकर आशय पूर्णतः स्पष्ट होय वाक्य कहल जाइत अछि। ई भेल अहाँके वाक्य के परिभाषा। वाक्य जखन हेतै ओकरामे शब्द सार्थक हेतै, ओ सार्थक ओ जे सार्थक शब्दक समूह छै ओ आपसमे एक दूसरासँ जुड़ल रहतै, पूर्णतः स्पष्ट अर्थ हेतै, तखने ओ वाक्य कहल जेतै। आ वाक्यके अहाँ कतेको ढङ्गसँ बुझि सकै छी, जकरा टी जी कहै छियै, ट्रांसफॉर्मेशन जेनरेटिक्स कहै छियै, ओकरा अहाँ वाक्ये पर पूरा खेल छै भाषाके। अहाँ जे वाक्य अहाँके आबि गेल बनबऽ लए, ताहि दुआरे एकटा अभ्यास करब अहाँ सब घरमे, मैथिलीमे अनेरे वाक्य बनाउ, डायरी निकालू, ओहिमे जे मोनमे आबैए पहिने ओकरा वाक्य बना लिअ। अनेरो ककरो नहि देखेबै ओ वाक्य, ग्रुप पर तऽ बिल्कुले नहि देबै, किया तऽ ओ ग्रुप पर चल जायत तहन ओ गड़बड़ा गेल। मने नितान्त निजू प्रैक्टिस लए हम कहै छी जे अहाँ निकालबै डायरी, ओहिमे 50टा वाक्य अनेरे खड़रि देबै, और से कोना खड़रबै तऽ तकरा हम कहै छी वाक्यक जे वर्गीकरण होइ छै से दू आधार पर कयल जेतै, एकटा तऽ अर्थके दृष्टिसँ, एकटा रचनाके दृष्टिसँ। तऽ अर्थके दृष्टिसँ जहन मने जे ओकर अर्थ लागतै तऽ ओकर कतेक अर्थ लागतै। तऽ पहिलुक वाक्य भेल विधानवाचक, जे लिखने जाइ छी से लिखनहो जाउ, नहि तऽ जिनका छुटि जायत हुनका आब ई हम फेरसँ कोना दए सकब से कहनाइ बड्ड कठिन। तऽ एहिमे अर्थक दृष्टिसँ वाक्यक 8 भेद कयल गेल अछि। पहिलुक छै विधानवाचक, दोसर छै निषेधवाचक, तेसर छै आज्ञावाचक, चारिम छै प्रश्नवाचक, पाँचम छै विस्मयवाचक, छठम छै संदेहवाचक, सातम छै इच्छावाचक, आठम छै संकेतवाचक। ई सब मोटा मोटी ग्रामर के गप भेल।
जेना विधानवाचक वाक्य भेल तऽ विधानवाचक वाक्य में हमरा सबके होय की छै जे व्याकरण सुनते बड़ा माने मुश्किल लागे छै। दिक्कत ई छै जे अहाँ अगर रोड पर जाइत आबैत कतौ रोड पर अहाँके 3-4 टा पोथी हेरा माने छूटि गेल, लघु सिद्धांत कौमुदी वा संस्कृत के कोनो किताब, व्याकरण के कोनो किताब, मैथिली के कोनो किताब, आ गणित के कोनो किताब, एकरा केओ चोराइयो के नहि लऽ जायत। आब ई जे भेलै से ई भेल व्यंग्यार्थ। तऽ व्यंजना में ई गप कहल गेल जे ओकरा चोराइयो के नहि लऽ जायत, लेकिन ई मूलतः अभिधा छियै जकरा कि हम अहाँ व्यंजना में कहि रहल छियै। सत्यता इएह छै, अहाँके रोड पर अगर व्याकरण के किताब रहत फेकल तऽ किओ नहि लेत, चोरियो नहि होइ छै। तऽ व्याकरण में पहिल जे अर्थ के मने आधार पर जे भेलै तऽ ओ भए गेलै विधानवाचक। आ विधानवाचक वाक्य में क्रिया हेबाक अथवा ओकर प्रक्रिया के बोध होइ छै, ओहिमे क्रिया हेतै। जेना ओ गाम जेती, ओ घर जेती, हम कहने रही जे ओ घर जरूरे जेती। आब जेना एहिठमा लिखल छै अजीत जी मधुबनी जेताह, कहि दियौ जेना एहि आधार पर अहाँ सब अपने सोचि लिअ वाक्य। विधानवाचक वाक्य भेलै ओ घर जेती, ओ गाम जेती, हम कहने रही जो घर जरूरे जेती। विभाजी नैहर जेती, चंदन जी सासुर जेताह, आरती दीदी पता नहि कतऽ जेथिन, एखन ओ वीरगंजे में रहथिन। तऽ एखन केओ कतहु नहि जाउ, लेकिन वाक्य जे छै से पहिल भेल विधानवाचक, तऽ ओहिमे ओ घर जेती, एकरा एना बुझि कऽ अहाँ सब अपना से सोचियौ एहिमे की की अहाँ सब वाक्य बना सकै छियै। फेर एकरा कहि दियौ, एकरे नहि के अर्थ में दियौ, निषेध कऽ दियौ, जाहि वाक्य में कार्य नहि हेबाक भाव प्रकट होइत अछि से भऽ गेल निषेधवाचक वाक्य। जेना चंदन जी सासुर नहीं जेता। आब जेना देखियौ चंदन जी सासुर नहीं जेता जहन कहै छियै, एहि वाक्य में जे ट्रांसफॉर्मेशन आ जेनरेटिव सोचो की सब होइ छै, कते चीज के रूप, एहिमे कतेकटा वाक्य छुपल है। ओ सासुर नहीं जेता भऽ सकैए खुशी से नहीं जेता, इहो भऽ सकैए जे साइकिल रेडियो लऽ रुसल छै ताहि दुआरे नहीं जेता, इहो भऽ सकैए जे ओ मने सासुर नहीं जेता, ओ अमेरिका जेता। इहो भऽ सकैए जे चंदन जी सासुर नहीं जेता, चंदन जी कविता लिखता। ताहि दुआरे एक वाक्य में, तें चॉम्स्की कहै छै जे एकटा वाक्य के भीतर में बहुत रास वाक्य नुकायल रहै छै, ओकरे प्रजनन होइत रहै छै। तऽ एना उदाहरण दियौ जे हम भोजन नहीं केलहुँ, हँ हम भोजन नहीं केलहुँ, हम गाम नहीं जा रहल छी, हम सासुर जा रहल छी। आब हम गाम नहीं जा रहल छी, मानि लिअ हम कहि रहल छी अपना दय जे हम गाम नहीं जा रहल छी, एकर मतलब इहो निकलल जा सकैए जे हम अमेरिका जा रहल छी। हम गाम नहीं जा रहल छी तऽ हम से आरती दीदी ओहिठमा नोत खाय लए जा रहल छी। इहो भऽ सकैए जे हम जो गाम नहीं जा रहल छी तऽ हम दिल्लियो जा रहल होइ, पटनो जा रहल होइए। तैं एक वाक्य में कतेको अहिना एकर अर्थ, तहिना एकर अगर आज्ञावाचक करबै तऽ कहबै अहाँ लोकनि बैसि जाउ, ठाढ़ किया छी, जल पीबू, पान खाउ, ई सबटा के पान अपना सब ओहिठमा आज्ञा कहल जाइ। देखियौ बियाहो दान होइ छै तऽ सबसँ पहिने आज्ञा के डाला लऽ कऽ जाय पड़ै छै ने, पहिने आज्ञा के डाला लए कऽ जेबै तखन ने आज्ञा हेतै आगू के कार्यवाही लेल। तऽ अपना सबके कर्मकाण्डोमे एहिना छै। आ तें कहै छी जे ओ वाक्य जकर द्वारा कोनो प्रकारक आज्ञा देल जाइत होइ, आज्ञावाचक वाक्य कहल जाइत अछि।
सब गोटे शांत भ जाओ। जेना आरती दीदी कहै छथिन सब गोटे अपन माइक म्यूट क लिअ। ई भ गेल आज्ञावाचक वाक्य, अहाँ लोकनि बैस जाओ। आब एकरा प्रश्न में जे कहबै जे की आरती दीदी माइक म्यूट क ली, ई भ गेल प्रश्न में। ओ वाक्य जाहि में प्रश्न कयल जाइत अछि, प्रश्नवाचक वाक्य कहल गेलै। अहाँ कोन पोथी पढ़ि रहल छी? तऽ राजकमल चौधरी बेसी रुचैत अछि कि धूमकेतु? प्रश्न एहनो पूछि सकैत छी। अहाँके प्रिय कवि के छथि? आब देखियौ, जहिना फिर एकरो एहिना बुझियौ जे अहियो में एक वाक्य में कतेको वाक्य नुकायल छै, एक वाक्य में कतेको वाक्य प्रजनन नुकायल छै। अहाँके कोन पोथी, अहाँ कोन पोथी पढ़ि रहल छी? तऽ आब ओ प्रश्नकर्तो के भीतर में कतेको वाक्य नुकायल छै आ उत्तर दै वला के भीतर में सेहो नुकायल छै। राजकमल चौधरी बेसी रुचैत अछि कि धूमकेतु? आब जो हमरा से ई पूछल जेतै वा चंदने जी से, तऽ ई एकर उत्तर तऽ एतेक कठिना छै कि विवेक जी से या किनको से राजकमल चौधरी बेसी रुचैत अछि कि धूमकेतु? यात्री जी बेसी प्रिय छथि कि राजकमल? तऽ ई तऽ बड्ड मने ई तऽ उत्तरे नहि हेतै प्रश्न के। जतबे रुचैत छै राजकमल चौधरी, ओतबे धूमकेतु जी रुचैत छथि। हाँ, सहमति कोनो मुद्दा पर कोनो प्रश्न लऽ कऽ भऽ सकैए, कोनो हुनकर कृतिसँ कोनो जिज्ञासा भाव आबि सकैए। मुदा ई तऽ रहबे करतै जे एकटा से हरदम हृदय में ई गप रहतै जे ई रुचैत अछि तऽ ई किया रुचैत छथि, ई रुचैत छथि तऽ किया रुचैत छथि। अहाँके प्रिय कवि के छथि? तऽ एहिमे तऽ बहुत रास प्रिय कवि छथि, तऽ 150-200 भऽ सकैए। तऽ आब जेना एकरा विस्मय में कहबै कि अहाँके 150-200 गोटे प्रिय छथि, कहबै ओह कतेक ठंडा पानि अछि। तेना विस्मयादिबोधक जखन हेतै ओ वाक्य जाहिमे कोनो एहन अनुभूतिके प्रदर्शन कयल जाय, विस्मय कयल जाय, वएह भेल विस्मयादिबोधक वाक्य। जेना हर्ष, शोक, विस्मय, आश्चर्य आदिक लेल एही प्रकारक जकरा में एकटा नोट ऑफ एक्सक्लेमेटरी के चेन होइ छै, ओ आबे, ओ भेल विस्मयादिबोधक। ओह कते ठंडा पानि अछि, बाप रे बाप कते बड़का साँप, एते बड़का साँप, आहि रे जीवकान्त जी नहि रहला। एखन कहै छियै ने आहि रे जीवकान्त जी नहि रहला। तऽ हर्ष, विस्मय, दुःख, खुशी, जतेक अहाँके बोध छै, अहाँके जे कोनो तरहक आन ढङ्गसँ अहाँ अपन हर्ष, विस्मय, शोकके प्रकट करबै तऽ ओकरामे एकटा नोट ऑफ एक्सक्लेमेशनके चेन राखबै। ओ जाहिमे राखबै वएह भऽ गेल अहाँके विस्मयादिबोधक वाक्य। आब जखन से ओहिसँ नीचाँ बढ़ै छियै तऽ आबै छै संदेह। संदेह एकटा मानवीय गुण छियै, ई दोष नहि छियै, गुण मानल गेलैए। संदेह अगर अहाँमे नहि अछि, अहाँमे जिज्ञासा भाव नहि आयत। जिज्ञासा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में जिज्ञासा और संवेदना और संवेग, ई तीनू चीज लेल एकटा से टर्म उपयोग कयल गेलै संदेह। तऽ कोनो तरहक अगर अहाँके संदेह अछि तऽ ओ जे वाक्य फूटत अहाँके दिमागसँ, मस्तिष्कसँ आ मुँहसँ ओ प्रकट हैत, ओ भेल संदेहवाचक वाक्य। जेना महेंद्र बाबू औताह कि नहीं औताह, चुनू जी काज केने हेताह कि नहीं केने हेताह, काल्हि शायद अशोक जी बोरिंग रोड चौराहा पर छलाह। अहिना एहिमे एहन तरहके वाक्य अहाँ सब सोचियौ जाहिमे संदेह होय। 10टा 20टा जतेक वाक्य हुए से लिखू। सातम भेलै इच्छावाचक वाक्य।
ओ वाक्य जाहि में कोनो इच्छा आशंका आशीर्वाद के बोध कराओल जाय से भेल इच्छावाचक। अहाँके इच्छा जाहिमे प्रकट हुए, जेना चाहै छियै जे नव वर्ष मंगलमय होय, अपने के आजुक दिन शुभ होय, अपने के दिन शुभ है, अपने के वैवाहिक वर्षगांठक बहुत रास शुभकामना, अपने के आगामी जीवन लेल शुभकामना, अहाँ सब लेल अशेष मंगल कामना, ई सब जखन कहै छियै तै अर्थ। आठम में ते संकेत। संकेत जाहिमे कोनो तरह से अहाँ एक क्रिया दोसर क्रिया पर निर्भर हेतै, ओकर बोध हेतै, ओकर संकेत हेतै, तखन ओ संकेतवाचक वाक्य कहल जेतै। एहि सबटा वाक्य में संकेत के बोध जे होइ छै से एकदम स्पष्ट रहै छै। जेना अहाँ स्पष्ट संकेत देबै, गोविंद बाबू डेरा उम्हर छै, संकेत दऽ देबै गौशाला चौक उम्हर छै, संकेत देलियै, नहीं नहीं लहेरियासराय बाटे जाउ, संकेत देलियै, तब कहै छियै एम्हर आउ। जेना कहबै रमानन्द झा रमन जी उम्हर रहै छथि, हाँ, लेकिन अहियो में बहुत तरह के, तैं कहलहुँ जे सब वाक्य जतेक आधार पर वाक्य के भेद छै, सब वाक्य में अनेको वाक्य प्रजनन में ओकरा में नुकायल छै, ओकरा से कतेको वाक्य प्रजनित भऽ सकैए। आब आओ अर्थ के दृष्टि से देखी, वाक्यक अर्थ में बिना कोनो तरहक परिवर्तन केने एक प्रकार से दोसर प्रकारक वाक्य में परिवर्तन करनाइ, ई भऽ गेल अर्थ के दृष्टि से, अर्थ में बिना कोनो तरह के परिवर्तन के। अर्थवाचक जखन हेतै तऽ बहुत स्पष्ट छै जे ओहिमे अहाँ सबसे पहिलुक काज की करू जे अर्थ के आधार पर परिवर्तन करियौ। जेना विधानवाचक वाक्य के परिवर्तन करियौ। एकटा वाक्य हम एहिमे कनि मिसप्रिंट अछि, एकरा 6 में थहर्षी कार पर रहल जाय। एहिठाम कुमार गगन नाटक खेलाइ छथि, एकटा वाक्य देलियै, एकर विधानवाचक भेलै कुमार गगन नाटक खेलाइ छथि। आज्ञावाचक भऽ गेलै कुमार गगन नाटक खेलाउ। निषेधवाचक भेलै कुमार गगन नाटक नहीं खेलाइ छथि। प्रश्नवाचक में कहबै की कुमार गगन नाटक खेलाइ छथि, विस्मय है वाह कुमार गगन नाटक खेलाइ छथि। इच्छावाचक ओह कुमार गगन नाटक खेलबैतथि, खेलैबतथि या खेलबैबतथि, दुनू में इच्छा अहाँके भेल। फिर संदेह हैत कुमार गगन नाटक खेलाइत हेताह, संकेत करबै जँ कुमार गगन नाटक खेलाबथि तऽ दर्शकक कोनो कमी नहीं रहत। जँ सखी बहिनपा कार्यक्रम करथि, जो सखी बहिनपा कार्यक्रम करय तऽ दर्शकक कोनो कमी नहीं रहत। ई भऽ गेल एक आधार। आब रचना के आधार पर आबियौ या रूपक आधार पर वाक्य के भेद। 3 तरह के भेद हेतै, एकटा सरल वाक्य हेतै, आसान वाक्य हेतै, फिर ओकरा में संयुक्त हेतै, फिर मिश्र हेतै। सरल वाक्य भेल जाहि वाक्य में एक पूर्ण क्रिया आ कर्ता रहे ताहि वाक्य के सरल वाक्य कहल जेतै। एकटा पूर्ण क्रिया एगो कर्ता। आब एकटा अपना सबके ओहिठाम बहुत ई लोक प्रसिद्ध गप छै, मिथिला तऽ व्याकरण के बड़ा पैघ गढ़ रहलैए, तऽ ओहिठना एकटा महावैयाकरण लग एक गोटा एलै, कहै छै जे तू सब जे कर्ता कर्ता कहैत रहै छऽ तऽ पाचक कतऽ गेलै। ओ जे वैयाकरण रहथिन
कहलखिन कि जे पाचक नहीं बुझलक के भेलै, कहलकै नहीं, कहलकै क्रिया भेलै पाचक। कहलकै जाहि कहलकै वाक्य तखन हेतै ने जानमे एकटा क्रिया एगो कर्ता रहतै। देखियौ समुच्चा दुनियामे हमसब जे किछु सीखै छी ओ शब्द वाक्यके माध्यमसँ सीखै छी आ भाषाके माध्यमसँ सीखै छी। ताहि दुआरे जे कोनो वाक्य हेतै तऽ ओकरामे एकटा पूर्ण क्रिया आ एगो कर्ता रहतै। तऽ जहाँ जो एहिमे एना रहतै तऽ ओकरा सरल वाक्य कहबै। जेना उदाहरण गोपाल गेला, गुफरान पोथी लिख रहल छथि, राम कुमार जी भोजन कऽ रहल छथि, एहिमे अहाँ सब अपने हिसाबसँ बना लिअ दू चारि टा और वाक्य। जे एहिमे अहाँ की की कऽ सकैत छी सरल वाक्यमे से सोचि लिअ। जेना हम अल्लू अदौड़ी बनायब, तकर बाद केओ लिख देथिन जे डॉक्टर साहब लग करैलाके भरुआ बनेबनि, तऽ केओ लिख देथिन तहिना कए कऽ, मतलब एना एहन तरहसँ जे वाक्य भेल ओ भऽ गेल सरल वाक्य। आब संयुक्त पर आबियौ। एहिमे दू टा चीज रहतै, दू से बेसी एहिमे खंड रहतै, दू या दू से बेसी खंड वाक्य रहै छै, तैं एकरा संयुक्त कहल जाइ छै। ई वाक्यक प्रत्येक खंड वाक्य जे छै से स्वतंत्र रहैत अछि। एहि वाक्यमे आ, ओ, आओर ई तीन टा चीज लागै छै मैथिलीमे। मैथिलीमे तेँ जहाँ लिखै छी अहाँसभ तऽ या के प्रयोग नहि करू। या हम कहै छलियनि या, तऽ या के जगह पर आ मतलब होइ छै और, ओ सेहो कऽ सकै छी। आ तेसर एतै आओर, तथा, मुदा इहो चलै छै। ओ अपन अपन वाक्यके मिजाज पर छै जे ओ वाक्यके मिजाजमे अहाँ की लगेबै, आ लगेबै कि ओ लगेबै कि आओर लगेबै कि तथा लगेबै कि मुदा लगेबै। ई जतेक एकरा कहल जाइ छै समानाधिकरण अव्यय। एकरा बहुत नमहर गप कहि कऽ एकरा कहल गेलै समानाधिकरण अव्यय। अर्थात जाहि वाक्यमे समान दर्जाक अनेक उपवाक्य संयोजकसँ जोड़ल रहै, जेना अहाँ कहि देलियै जे मुख्तार आलम कवि छथि मुदा ओ अध्यापक छथि, चन्दन कुमार झा कवि छथि, ओ सीए छथि या छथि, अफसर छथि, किछो एहिमे अहाँ जोड़ि लिअ जे ओ कवि छथि आ वक्ता सेहो। अभय बड्ड प्रतिभाशाली छात्र छथि, अभय बड्ड प्रतिभाशाली छथि मुदा घरक गरीब। अहाँ एहि हिसाबसँ जोड़ि लियौ, अहाँ अपने हिसाबसँ वाक्य बना लियौ, अपनाके देखैत सुनैत आस पड़ोसके। जेना कहबै अल्लू अदौड़ी तऽ नीक, मुदा अरिकंचन के जवाब नहि। अल्लू अदौड़ी तऽ बड्ड नीक, मुदा अरिकंचनक जवाब नहि। कते नीक शब्द छै अरिकंचन। एहिसँ नीक शब्द मने एकरा पता नहि ई जे शब्दके राखल गेलैए, ई शब्दके एना किया राखल गेलै अरिकंचन। अच्छा, ओकर स्वाद छै एकदम कब कब करऽ वला, आ नाम कतेक मने मधुर नाम छै अरिकंचन। अरि मतलब भेलै शत्रु, कंचन मतलब होइ छै ठंडा करऽ वला, शीतल देबऽ वला। जे अपन शत्रुओ के मोन मिजाज के शीतल कऽ दिया ओ भेल अरिकंचन। तऽ एकरा लेल जे छै से आ ओकर स्वाद होइ छै कब कब। तऽ अहाँ अपना लग उदाहरण एते नीक छै, बड्ड नीक शब्द छै आमिल। आ आमिल मतलब की छै, जेना अपना सबके ओहिठमा मुहावरामे कहै छै जे ई बड्ड आमिल पिने रहैए। आब आमिल कथीके अर्थमे एलै, तामसक अर्थमे। ई बड्ड आमिल पिने छै,
लेकिन आमिल अगर पीना के बाद जे छै से हमरा नहि लागैए ककरो तामस उठि सकैए। तें मिथिला जे छियै ई तामसक भूमि नहि छियै, ई बड़ा जे छै से मधुर चीज के बड़ा मतलब ठंडा दिमाग के भूमि छियै। संयुक्त वाक्य में अहाँ एतेक काज कऽ सकै छी आ एतेक चीज जहन देखायल पड़य तऽ बुझि जइयौ ई संयुक्त वाक्य भेल। आब आबू मिश्र वाक्य पर। एहि वाक्य में दू आ दू से बेसी खंड वाक्य रहैया, मुदा मुख्य खंड वाक्य आ अन्य सहायक खंड वाक्य हो ताहि वाक्य के मिश्र वाक्य कहल गेलै। परिभाषा एहन छै एकर। एहि वाक्य में सहायक खंड वाक्य जे छै ओ अपन संज्ञा विशेषण क्रिया विशेषण खंड वाक्य संग आबैया रहैया। जे, जेना, तेना, जहिया, तहिया, जतय, ततय, यदि, अथवा, जहन, जों, यथा, तथा, अतः, अतएव इत्यादि जतेक संयोजक खंड वाक्य छै ओ मिलबऽ पड़ैया, ओ भऽ गेल अहाँके संयुक्त वाक्य, जाहिमे एतेक चीज अहाँ एके संगे जोड़ि सकै छी आ जँ ई चीज जोड़ल अहाँके देखायल पड़य। तऽ एहिमे ई से एतेक रास खंड, एतेक रास जहन शब्द आबय तऽ ओकरा पकड़ि लिअ। जँ वर्षा नहि भेल तऽ अकाल पड़त। एहिठमा हम केने छियै गुंजन श्री देखलनि जे मारिते रास दहीक छाँछी राखल अछि। अहाँ एहिमे अपनोसँ जोड़ि सकै छी। अनुपमा देखली जे बहुत रास मारिते रास दहीक छाँछी राखल अछि। अनुपमा देखली जे कतरनी चाउरक मने कतरनी चूड़ा जे छै से गमकि रहल अछि पूरा घरमे। तहिना केओ अपना हिसाबसँ एकरा वाक्यमे बना सकैए अपना अपना ढङ्गसँ। जे अपन घरवलाके नाम हुए हुनके नामसँ 5टा वाक्य बना लिअ। तैँ कहै छी ई डायरी के ककरो नहि देखेबै, किया तऽ एहिमे सबसँ बेसी मने वाक्य जे बनत से हमरा लागैए से घरेवला पर बनतै सब सखी के। ताहि दुआरे ई डायरी के कतहु नहि राखब। तऽ ई हमर से सलाह अछि। तऽ तखन संयुक्त वाक्यमे की होइ छै जे दूओ उपवाक्य समकक्ष रहैत अछि। मिश्र वाक्यमे जेना एक उपवाक्य प्रधान रहैत अछि आ दोसर ओकरा पर आश्रित रहै छै, अप्रधान रहै छै, तऽ तेना एहिमे से नहि रहै छै। जेना अरविन्द अक्कू जे नाटककार छथि, फुटौनी चौक शीर्षकसँ नाटक लिखलनि। अरविन्द अक्कू जे नाटककार छथि, फुटौनी चौक शीर्षकसँ नाटक लिखलनि। से एहिमे अहाँसभ फेर एहिमे जोड़ि सकै छी एहि हिसाबसँ। तऽ हमरा कहऽके एकदम स्पष्ट अर्थ छलए। अहाँ सबके से हमरा लगैए जे जतबा गप हम कहने छी से जतेक जटिलसँ जटिल अवधारणा छै ओकरा प्रयास हमर ई छल जे ओकरा सरलसँ सरल एकदम अपन उदाहरणसँ, घरक उदाहरणसँ, अपन लोकके उदाहरणसँ, गाम घरसँ, अपन माटि पानिसँ बुझेबाक प्रयास करी। आओर तैँ ओहि अर्थमे अहाँसँ सेहो संवाद केने छी। तऽ एकटा अर्थ एहिमे जे हमरा लागि रहल हए, व्याकरणके जहन अहाँसभ पढ़ी बुझी तऽ ओकरा भारी नहि बुझी। अहाँ ई मानि कऽ चली जे हमरा दिमागमे एकटा अर्थ एकर छै, लेकिन एकटा चीजके ध्यान रहय। सभगोटे कहै छथिन मैथिलीके प्रायः बड़का बड़का विद्वानसभ जे अहाँ बजै छी सएह लिखियौ, जे अहाँ जहिना बजै छी तहिना लिखियौ। ई गप बहुत नीक छै, मुदा जहिना बजै छी तहिना लिखबाके अर्थमे लिखनाइ हमरा माननासँ एकटा अलग स्किल छियै। आओर दुनिया भरिके भाषा वैज्ञानिक ई कहै छथिन जे लिखनाइ एगो सेपरेट स्किल छियै, बजनाइ एकटा सेपरेट स्किल छियै। तऽ लिखनाइ जखन अहाँ करबै तऽ ओकर जे एगो एकटा स्वरूप होइ छै
ओ स्पष्ट हेबाक चाही। लिखऽ काल में हम एकदम एकटा भाषा के जे एकटा रूप छै, ओ जे एगो मानकीकृत रूप छै, ओकरा बेसी नहियो ओकरा पर बल देल जाय, तैयो से अहाँ अनेक ओहिपर से काज कऽ सकै छी। तऽ हमरा एतय कहऽके मतलब लिखनाइ जे छै ओ एकटा से व्याकरणिक रूपमे हुए, तऽ ओहिसँ भाषाके अहाँ एक रूप ढङ्गसँ लिखऽमे बल भेटत। दोसर टेक्निकल काज जे होइ छै ओ कोनो मानकीकृते भाषामे होइ छै। ई सब लाख अवधारणा छै जे साहित्यमे, तऽ साहित्य तऽ बहुत विशाल चीज भेलै, मुदा जे तकनीकी काज होइ छै से जे एकटा भाषा छै, मानकीकृत भाषा छै, ओहिमे भऽ सकैए। तऽ हमरा लगैए जे एतेक रास गप भेलाक बाद अलग अलग लोकसभ बहुत रास प्रश्न कऽ रहल छी, जिनका मोनमे कोनो तरहक संदेह होनि जे कोनो तरहके संकेत करथिन, या कोनो आज्ञा देथिन, या कोनो निषेध करथिन, कोनो प्रश्नवाचकमे देथिन, कि सरलमे जेथिन, कि संयुक्तमे, कि मिश्रमे, से हुनका स्वागत छै। अहाँ सब हमरा एतेक गंभीरतासँ सुनलहुँ। नमस्कार। ई जे अपने देलियै यऽ स्क्रीन पर, से हँ, केना हम सब नोट कऽ सकै छी? एतेक जल्दी में तऽ पूरा नहि नोट कऽ सकलहुँ, किछु किछु छुटि गेलैए। कोनो बात नहीं, हम अपने के से PDF ग्रुप पर दऽ देब। वाह, जी ई सर। अच्छा सॉरी, ई तऽ बहुत आसान छै। ई हमर ब्लॉग अछि, सजग जी कविता सर। संस्कृति.blogspot.com। ओहिपर अहाँ जी सर। आरामसँ एकरा देख सकै छी। सॉरी, एहिमे तऽ कोनो अच्छा। मेहनते नहि छै। नीक लागल है। ओना कनि हम विलम्बसँ ज्वाइन केलहुँ हेँ, लेकिन अहाँके ब्लॉग तऽ ओनाहियो देखैत रहै छी। बड़ा ई सार्थक छै। जी भाषा मानक वाला जे गप कहलियै, ई बातसँ हम पूरा सहमत छी, जे जी जेना बजै छी तहिना लिखू। बजै छी तहिना लिखू, से तऽ ठीक छै। मतलब चूँकि एकाएक हमसभ एहि बातके तिरस्कारो नहि कऽ सकै छियै, नहीं, लेकिन कही तऽ हृदयसँ स्वीकारो नहि कऽ सकै छी। बिल्कुल। हँ, एहि दुआरे जे हम्म, बजै छी ओ बोली भेल, आ जे लिखै छी ओ भाषा भेल। हाँ, तऽ बोली और भाषा के एकटा ई जे अंतर छै, ओ रहबे करतै सब दिन। हम्म, मैथिलीके भाषाके तऽ मानकीकरण एकटा करय पड़तै, लिखित रूपमे आनैके। हम्म, बाकी जे छै से बोली तऽ जिनका जेना मोन होइ छनि बाजत, आ ओ सर्वग्राह्य छै। ओहिमे तऽ कतहु कोनो दुविधा नहि छै, शंका नहि छै। ताहि सब मायने से सेहो बहुत नीक लागल। कनि विलम्ब भेलहुँ, बहुत हमरा छूटल, लेकिन चूँकि अहाँके ब्लॉग के हम रेगुलर रीडर छी, तऽ पढ़ैत रहै छियै, आओर बहुत चीज नीक लागल। उम्मीद करै छी जे जते एहिमे सबगोटा जुड़ल छै, सब लाभान्वित भेलै। हमरा बहुत नीक लागल। बहुत बहुत धन्यवाद अहाँके। हमर आवाज आबि रहल अछि? बहुत नीक विभाजी। हँ, तऽ सबगोटे के हमर प्रणाम। कनि कैमरा के सिस्टम नहि ठीक चलि रहल अछि, कोनो बात तऽ नहीं। हँ, ऑडियोसँ सम्पर्कमे छी। और बहुत नीक वक्तव्य रहल अरुणाभ भाई। बहुत जी नीकसँ जे छै से वाक्य के भेद और सबटा व्याकरण के जे छै से अहाँ बतौलहुँ, और हमरा तते नीक लागल। और ई जे भाषाके जे हमसब जखन अध्ययन करै छियै, तऽ ई बात अहाँ ठीके कहलियै कि व्याकरण के लऽ कऽ एकटा भय के छै, मने शुरुएसँ छै, आरम्भेसँ एहन एकटा रहलैया जे पूर्वग्रह छै, जे व्याकरण कठिन छै। मुदा जी व्याकरण जे छै, तऽ हमसब अपन कहियौ जे दैनिक दिनचर्यामे हमसब व्याकरण सीख सकै छी, जी व्याकरण अभ्यास कऽ सकैत छी। तऽ बहुत नीकसँ अहाँ बहुत नीक उदाहरण सबसँ वाक्यके सबटा भेद सब किछु बतौलहुँ, बड़ नीक लागल। हमरो नीक लागि रहल है। अहाँ ई जे अंतिम बौआ प्रश्न भाई के अछि गप, जे अहाँके गप, जेना बाजै छी तहिना लिखू। हाँ, जी, तऽ ई जे प्रश्न अछि कि बहुत विद्वान कहै छथिन जे जहिना बाजै छी तहिना लिखू, हम्म, तऽ एहिमे दूटा बात छै। एकटा बात ई छै जे भाषाके एकटा मानक रूप तऽ छैहे, स्वीकृत छैहे। अहाँ बड़ नीक कहलियै कि जे जखन हमसब कोनो जे प्रयोजन वाला भाषाके प्रयोग करै छियै, जेकरा लेल हिन्दी मे प्रयोजन मूलक शब्द के प्रयोग करै छियै, तऽ ओ सब भाषा मे छै। तऽ ओहिठाम हमरा मानक भाषा के प्रयोग केनाइ तऽ आवश्यक छै। बिल्कुल तखन की छै कि भाषा के जतेक रूप छै, ओकर एकटा अलग जे छै से कहियो जे चटखार छै।
जेना कि साहित्य में हम सब काव्य शास्त्र में जे ओ नाना नैवेद्य वाला जे ओ नाना जे छै से स्वाद वाला जे रस के अवधारणा पढ़ै छियै जेमे जे छै से मधुर तिक्त एहि सब के अपन जे छै से महत्व बताओल गेलैया। तऽ भाषा के जे अलग अलग रूप अछि, जेना कि जो हिंदी के बात करू तो एगो जेना कि मुंबई के हिंदी अछि आ कि एकटा जे छै से जे बिहार के अपना आर के हिंदी अछि कि जे कहै छियै कि जे ताला तऽ लटकले है, ओहो एकटा बहुत सुंदर रूप अछि और करने जा रहे हैं, ई नहीं कह सकै छियै जे ई हिंदी नहीं भेलै। तो वो जे या कि कहते कि जे अभी हम कोलकाता से आ रहा है, ओहो हिंदी है। तो जेना हिंदी में हम सब रूप के स्वीकार कर लेने छियै आ सब रूप के साहित्य में स्थान दिलियै, तो तेना ही हमरा लगैया जे मैथिली में ओ जे छै से भाषा के जे बहुते रास के जे कहियो जे रूप छै ओकरा प्रति एगो स्वीकार भाव एकटा नीक चीज छै। ओहिसँ की होइ छै कि अहाँके भाषा समृद्ध होइया और साहित्य में ओकरा लेल स्वीकृति छै। लेकिन ई ध्यान राखल जेबाक चाही कि जखन पाठ्यक्रम के बात हुए, जखन जे छै से ओकर कोनो जे छै से कार्यालय प्रयोग के बात हुए, कोनो शोध पत्र लिखबाक बात हुए, तखन हम मानक या मानक मैथिली माने जे कोनो भाषा में हम काज कर रहल छी, जे माध्यम अछि, जखन हम सब अखन मैथिली के पढ़ाई कर रहल छी तऽ तखन हमरा सबके मानक रूप के प्रयोग जरूर करबाक चाही। आ बाजऽ में जेना कि अहाँ हरिमोहन झा के किताब देखियौ तऽ ओहिमे अहाँके देखबै कि सब पात्र के संवाद में अहाँके अंतर लागत। जेना सासुरक्षी अहाँ पढ़ियौ तऽ ओहिमे जे जतेक युवक छथिन सब जे अपन अपन अनुभव बतौलखिन, तऽ सबके कनिया के भाषा के एकटा अपन अपन शैली छै, ओहिसँ भाषा के रूप बहुत सुंदर आबि जाइ छै। तऽ हम सब एहि चीज के सूक्ष्म भेद के हम सब जे छै से मोन राखी जे कतऽ हमरा मानक रूप के प्रयोग करबाक चाही आ कतऽ हमरा जे ओहि वैविध्य के प्रयोग करबाक चाही, और ए दोनू के जे छै से स्वागत कयल जेबाक चाही, हमर ई कहब अछि। जते गप विभाजी कहलखिन, ई जे भाषा के जहन प्रयोजन मूलक रूप एतै, साहित्य में तऽ सब तरह से लिखल मान्य छै। साहित्य में सब ठाम के जेना हमरा सबके हिंदी में देख रहल छियै जे मनोहर श्याम जोशी के लिखल जे छै से कुमाऊनी स्टाइल के हिंदी होय कि एहिठाम मध्य प्रदेश के कोनो लेखक के लिखल एमपी के स्टाइल के हिंदी होय या बम्बईया हिंदी होय या जेना कि शेखर मिथिलांचल के बिहारी हिंदी होय कि शेखर जोशी वाला जे माने हिंदी छै, जी तमाम भाई हमरा मोन पड़ल जे शेखर जोशी एकटा कहानी के शीर्षके दऽ देलखिन दाजू, तऽ हाँ ओ अपना दाजू, भाषा में शीर्षक दऽ देलखिन, तऽ ओहिसँ भाषा के खूबसूरती बहुत बढ़ि जाइ छै। बिल्कुल। तहिना मैथिली में अगर अहाँ लिखै छियै तऽ अहाँ सहरसा के स्टाइल में लिखू कि दरभंगा के स्टाइल में लिखू कि जनकपुर के स्टाइल में लिखू, साहित्य में ओ सब स्वीकृत छै और रहबाको चाही। हमसब कने उदार और रही जे साहित्यिक रूप जे होइ छै ओ क्षेत्रीय अस्मिता और विस्तार के मांग करै छै। एतेक क्षेत्रीय अस्मिता, और वर्गक अस्मिता से हो, हाँ, क्षेत्र के, वर्ग के, लिंग के अस्मिता से हो, जी 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 जातीय अस्मिता से हो। जातीय के मतलब एतऽ नेशन से छै। एक्चुअली जी जे अपना सब कास्ट लेल जाति कहै छियै, लेकिन ई जातीय जहन हम कनि सखी और के ई चीज कहऽ चाहे छियै जे अपना सभक जे एकटा जे संस्कृति होइया जाहिमे कि हमसब कोनो विध के सब गोटे करै छियै, जेना एकर मिथिला बड नीक उदाहरण छै। जेनाकि दाहा होइ छै, ओ दाहा जे छै से सब द्वार पर अबै छै आ सब द्वार पर झरनी गीत गाओल जाइ छै। तऽ ई जे अपना आर के एगो सांस्कृतिक जे अपना सबके एकटा जे छै से जे परम्परा चलि आयल अछि कईयोक पीढ़ीसँ, ओहिसँ अपना सबक एकटा जातीय अस्मिता होइया जे मिथिला के ई एगो जातीय अस्मिता छै। तऽ ओकरा जे छै से बुझब बड्ड जरूरी छै, चाहे ओ दुर्गा पूजा के द्वारा हम देखी, चाहे फगुआ के माध्यम से उदाहरण से देखी, कि सामा चकेबा के उदाहरण से देखी, तऽ अपन जे ई जातीय अस्मिता अछि ओ भाषा आ साहित्य में जे छै से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखैत अछि। हाँ, एकटा गप ई छै जे बाजऽ लिखऽ के संदर्भ में एकीकरण आ मानकीकरण के जहन गप कहै छियै तऽ एकेटा गप छै जे अहाँ कार्यालयी व्यवहारिक मैथिली भाषा, चिन्तन, विज्ञान, व्याकरण, पाठ्यपुस्तक, ई एकटा मानकीकृत भाषा में हेतै। ई जखन हेतै
अहाँ पढ़बै लिखबै, सामान्य पत्राचार करबै, व्यवहार करबै, लोकके ईमेल करबै, ओकर भाषा एकटा कॉमन होना चाही। और जे साहित्य के भाषा छै, साहित्य तऽ भाषिक विविधता के मने समुद्र छियै, ओहिमे तऽ सब विविधता के अहाँ स्वीकार करियौ। तैं हम जहन मैथिली के गप कहै छी तऽ अपना सब गोटे के दिमाग में ई रहै जे मैथिली कोनो जाति के नहि छियै, ओझा के नहि छियै। मैथिली मिथिला रहऽमे जतेक वर्ग छै, जतेक जाति छै, जतेक जन छै, बल्कि धर्म छै। अहाँ चलि जाउ सहरसा, अहाँ डीबी रोडमे जे जलपान गृह छै, एकटा सरदार जी के नाम बिसरा गेल, ओ पूछत अहाँके की लेबै यौ, तऽ तहन जे छै से अहाँके एतेक नीक लागत जे वाह, मतलब ई जे छै से हमरासँ मैथिलीमे बजैया। तऽ एकटा दोकान छै बर्तन बासन, ओ दोकाने के नाम छै, ओ छियै मारवाड़ी के, ओकरासँ गप करबै तऽ ओ अहाँसँ मैथिलीमे गप करत। तऽ अहिना अहाँ कतहु जेबै तऽ एकटा अपन अपन तरहके अहाँ एकटा भाषा लऽ कऽ जाइ छियै। ताहि दुआरे हम ई कहब जे हमरा सभके जखन मैथिलीके देखी, उदार भावसँ देखी, बड़ा उदार भाषा रहलैए, अपन हृदय पैघ कए कऽ देखी, अपन जे हृदय छै ओकरा विस्तार दी, जगह दी, और ई बुझी जे मैथिली एहन भाषा छी हमर, जे हमर पहिचान छी, हमर अस्मिता छी। काली जी के अपना सब मूर्ति देखै छियै, काली के गला में मुंड माल देखै छियै। मुंड माल के लोक कहै छै जे एकर एकटा व्याख्या छै, जे मने सबाल्टर्नल कॉन्सेप्ट के व्याख्या छै, जे मुंड माल भेलै आदमी के मस्तक, राक्षस के मस्तक, असुर वला जे कॉन्सेप्ट छै, ओहि अर्थमे एकर दोसर अर्थ छै। तथापि जे सामान्य अर्थ छै ओ छै मुंड माल छै, ओ गलामे काली जी के छै, जकरा की कहै छियै अपना सब अक्षमाला। अक्ष मतलब की भेलै, अवर्णसँ लऽ कऽ अक्ष वर्ण तक, अवर्ण से लऽ कऽ क्ष वर्ण तक के जे वर्ण चिन्ह छियै से ओ छियै मुंड माल, ओकरे मुंड छियै, ओ अक्षर छियै, ओ अक्षर समूह छियै। काली जे छियै ओ काल मने श्यामा छै, मतलब कारी रंग के छै। आ शिव के जे मने लेटल जे शिव छथिन, तकर जे स्वरूप छै से नीला छै। काली रंग मने ब्लैक कलर, शिव जे भेलै से ब्लू कलर, आ काली जे छै से लाल ओकर जिह्वा छै, और नग्न देवी छै। काली के बहुत अहाँ मने कपड़ामे या बहुत अथीमे बहुत मतलब सजा कऽ काली अपन सब वाला लागबे नहि करतै। काली अपना सब बुझै छियै एकदम काली माय कत्ता लेने, तऽ ओ जे काली छै ओकरा जहन अहाँ काली दिस ताकै छियै तऽ अहाँके ओ मूर्ति एहन नजर आबैया जे काली के, शिव के छाती पर जे राखल हुनकर पैर, आ हुनकर लटकैत लाल जिह्वा, हाथ में कता और गर्दन में मुंड के माल, ई सबटा एकटा भाषा के सूत्र छियै। काली के जिह्वा लाल छै, काली के रंग काली छै, और शिव के रंग जे छै से नीला छै। तैं दुनियामे ज्ञान के जे भाषा हेतै ओ जहन लिखित रूपमे एतै तऽ नीला रंगमे एतै या काला रंगमे एतै। आ काली के जिह्वा लाल छै, जे कहि रहल छै जे कोनो भी सुधार के जे भाषिक काज हेतै ओ लाले रंग से हेतै, तैं करेक्शन हरदम लाले रंग से होइ छै। आ तकर बाद जे काली के गला में मुंड के जे माल छै ओकर अलग अलग मुखाकृति छियै। अहाँ दक्षिणेश्वर में गौर कए कऽ देख लियौ, महारानी के जे मूर्ति छै ताहिमे जे मुंड माल छै ओकर अलग अलग जे असुर मुंड छै तकर आकृति मुखाकृति अलग अलग छै, जे बतबै छै भाषा एकटा उच्चरित ध्वनि छियै। ताहि दुआरे भाषा के स्थान जे छै से ओ धर्मो से ऊपर छै। हमर कहब के ई मतलब रहै जे काली के प्रतिमा ओ भाषा के सूत्र छियै। आगाँ बढ़ल जाय जी। बहुत बहुत धन्यवाद अरुणा भाई, बहुत नीकसँ। और वएह जे बात अहाँ कहलियै हमरा सबके सब गोटा के हमसब आत्मसात कऽ रहल छी, सखी बहिन पा खास कऽ ई अपन भाषा के महत्व के लऽ कऽ, सभक भाषा, सब जाति धर्म, इवन अहाँ इहो कहि सकै छी सखी बहिन पा के जे हमर सबके ओ समूह के जे उद्देश्य छै ओहिमे वएह छै, विश्व भरि के प्रत्येक ओ महिला जे मैथिली भाषी छी या मैथिली एडॉप्ट केने छी, जतऽ छी ओहि हिसाबसँ बाजै छी, ओ एहि समूह के सदस्य छी। ताहि दुआरे
मिथिला में रहनिहार सब क्यों मैथिल, दुविधा कथिक संशय कथिक।